हेलो क्लास। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर 6 जो कि संख्याओं से खेल है उसकी वर्कशीट। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। 42 इक्वल्स टू 10 इंटू वॉट। क्योंकि बॉक्स है मतलब हमें नहीं पता यहाँ क्या संख्या आएगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ वॉट प्लस 2। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो आपने प्लेस वैल्यू जब आप कर रहे थे तब भी मैंने बताया था कि जब भी मैंने ऐसे कोई नंबर लिखा हो तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर 0 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर 1 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर 2 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर 3 से। तो इस तरीके से एक एक पावर करके ये बढ़ता जाता है, ये बताया था मैंने आपको तब। तो प्लेस वैल्यू वाला ही चीज़ यहाँ पर भी आपको करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पर 42 दिया हुआ है तो ये होगा 10 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं और इधर 10 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं और ऐसे जाते जाते वो एक एक बढ़ता जाता है। तो 10 की पावर 0 किया तो ये हो जाएगा 10 की पावर 1। ठीक है, तो 10 की पावर 1 यानी कि 10 की पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, क्यों 10 की पावर 0 1? क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, ये आपने घातांक में पढ़ा है, कक्षा 7 में है घातांक। ठीक है ना। तो 42 बराबर 10 इंटू क्या प्लस 2। तो 42 कैसे आएगा, अगर हम 40 में 2 प्लस कर दें तो आएगा, और 40 हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 10, इसीलिए यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, उसी तरीके से 99 को मैं लिख सकती हूँ 90 प्लस 9। 90 होता है 9 गुणा 10 और प्लस 9, तो यही चीज़ जो है वो यहाँ आ जाएगी 9 गुणा 10 प्लस 9। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। अब प्रश्न 2 देखिए, यहाँ पर कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिया हुआ है और एक एक नंबर इसमें छोड़ दिया है। तो अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा नंबर, ये x कौन सी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 8 और 5। ठीक, इसमें कैसे करेंगे ये देखते हैं। 8 और 5 को हम जोड़ेंगे, यहाँ मैं देख रही हूँ, ठीक है, ये वाली लाइन, तो आता है 13 और नीचे आ रहा है 8 प्लस 5 को जोड़ेंगे आता है 13, लेकिन यहाँ नीचे आ रहा है 6, यानी कि या तो ये 16 हो सकता है या तो ये 26 हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम 16 मान कर देखते हैं। तो अगर ये 16 हुआ, ये 6 अगर 16 का हुआ तो एक ये वाला कैरी होगा यहाँ। ठीक है, और अब आप देखिए 2 प्लस 4 हुआ 6, 6 में एक जोड़ा 7, 7 प्लस 9 हुआ 16, और ये यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ दूसरे कलर से, ये यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसका मतलब ये जो 6 है वो 16 का 6 था, 26 का नहीं था। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा नंबर है, 3। x क्या है यहाँ पर 3, क्योंकि जब आप 8 प्लस 5 करेंगे 13, 13 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 16, 16 का 6 ये है, एक कैरी, और यहाँ ये पूरा क्या हो जाएगा 16। इसी तरीके से तो ऐड किया जाता है ना। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर माइनस करना है, तो आपको देखिए अब 6 में से आप क्या घटाएं कि 8 बच रहा है, तो 6 में से तो नहीं घट रहा, और दूसरी बात 16 से घट रहा है वो। ठीक है, इस तरह का इक्वेशन कुछ बनेगा। दूसरी बात 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचता है, लेकिन यहाँ पर 2 बच रहा है, यानी कि ये 6 है, क्योंकि अगर ये 6 होगा, यहाँ से वो एक कैरी करेगा, तो यहाँ पर ये 6 है, इसको 16 बनाने के लिए वो यहीं से तो 1 लेगा ना, और यहाँ से अगर वो 1 लेगा तो ये अपने आप 1 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 हमें मिल सकता है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर 16 में से x जा रहा है जो कि बराबर आ रहा है 8 के, तो माइनस x होगा 8 माइनस 16 जो कि होगा -8, और फिर माइनस x क्योंकि -8 है तो यहाँ से x हो जाएगा 8। ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर x की वैल्यू आई 8। ठीक है, इसी तरीके से करना होता है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, अब देखो
6 में आप क्या मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में जो नंबर आ रहा है वो 4 है। यहाँ पर कुछ आ सकता है। अब देखो 6 की टेबल आप पढ़िए, ठीक है, 6 की टेबल आप पढ़िए। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, ठीक है। एक इसको मार्क कर लो क्योंकि लास्ट में इकाई का जो नंबर है वो 4 है। तो 6 4 24 हमने देख लिया। अब 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60, ठीक है। तो एक है 6 9 और एक है 6 4। इन्हीं दोनों में क्या है, लास्ट में 4 आ सकता है, ठीक है। ये है 54 और ये है 24। अब हम देखते हैं, अगर हम माने कि यहाँ पर 56 इंटू 24 है, यानी कि हम मान रहे हैं कि ये जो 4 आ रहा है वो 6 इंटू 4 से आ रहा है, ठीक है। हम मानते हैं, क्या मानते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि 6 को आप 9 से गुणा करें या 6 को 4 से गुणा करेंगे तो ऐसा नंबर मिलेगा जिसके इकाई में 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने माना पहले कि हम चेक करके देख रहे हैं कि ये जो x है वो 4 है, यानी कि 6 गुना 4 जब हम कर रहे हैं तो 24 मिल रहा है, जिसका 4 यहाँ है और 2 यहाँ ऊपर कैरी है, ठीक है। हम ये मान रहे हैं। तो अगर मैं अब 56 इंटू 24 कर देखूं, ठीक है, तो 6 4 हो जाएगा 24। देखो यही चीज़ मैं बोल रही थी कि हमने x को 4 माना है, यानी कि 6 इंटू 4 करने पर हमें ऐसा नंबर मिल रहा है जो यहाँ पर हमें 4 दे सकता है, जो कि आंसर में है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ 2 कैरी हो जाएगा। 4 5 20 और ये 22, क्रॉस लगा, 2 6 12, 2 5 10, एक कैरी हुआ था, प्लस 1 11, ठीक है। तो 4 4 3 1। अब देखो 1 3 4 4, यही चीज़ यहाँ लिखी है, यानी कि ये x क्या है, 4 है। हमने 4 ही तो मान के चला था और हमें 1 3 4 4 मिल गया था, तो हमने माना कि ये 4 है। एक और तरीका हो सकता है इसको करने का, एक और तरीका हो सकता है 1 3 4 4 हम लिखें, ठीक है, बराबर कर दें, क्योंकि ये रिज़ल्ट है ना, ये उत्तर मिल रहा है, तो हम इसको इक्वल टू के इस साइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 3 4 4 बराबर करके, अब देखो 56 इंटू इस पूरे को 2x था, इस पूरे को माना मैंने कैपिटल A। आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, मैं कैपिटल A मान रही हूँ, ठीक है। तो इस पूरे 2x को मैंने माना है एक वेरिएबल कैपिटल A। तो 56 का जब गुणा होगा इस A के साथ जब 56 का गुणा होगा तो मिल रहा है 1 3 4 4। तो मैं इस तरीके से इक्वेशन लिख सकती हूँ। यहाँ से A मैं कैसे निकालूंगी, 1 3 4 4 भागे 56, ठीक है, क्योंकि ये 56 जब इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाकर उसका साइन चेंज होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 3 4 4 भागे 56। अब जब आप इसको भाग देकर देखेंगे तो आएगा 24। अब खुद देखो, A को माना था मैंने 2x, ठीक है, और A आ रहा है 24, यानी कि x क्या है, 4 है, ठीक है। इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करने की देखें इसी मेथड से, तो 76 में से हम इस पूरे 4x को मानेंगे कैपिटल A। 76 में से हम A घटाएं तो हमें 28 मिल जाए, ठीक है। तो माइनस A हम ऐसे इधर ही रखते हैं और इस 76 को हम इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे। तो यहाँ ये पॉजिटिव नंबर है ना, इसके आगे कोई साइन नहीं लगा, यानी कि पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव नंबर जब इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो 28 में से माइनस होगा। अब आप इसको माइनस करिए तो आएगा, 16 में से 8 गया 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 में से 2 गया 4, 48 आएगा। और यहाँ पर है माइनस का A और यहाँ पर है, क्योंकि देखो हम इसको ऑपरेट तो कर लेंगे लेकिन साइन वो लगाएंगे जो बड़े नंबर में होगा। बड़ा नंबर है 76 का,
तो और उसमें माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन लगेगा, इसलिए यहाँ पर आया -48। ये सॉल्व करने के तरीके चैप्टर 1 में बताए थे मैंने, परिमेय संख्या में, जहाँ परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना हो रहा था तब समझाया था ये सब ऐसे कि माइनस लगा है, बड़ा नंबर में जो साइन होता है वही लगता है, माइनस है तो आंसर में भी माइनस आ रहा है, ये सब मैंने चैप्टर 1 में बताया था। इसीलिए अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a आ जाएगा 48, छोटा सा लिख रही हूँ यहाँ पे, a आ जाएगा 48 और a को मैंने माना था 4x यानी कि 48 और इसीलिए x क्या है 8। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ बात करूँ मैं तो यहाँ 3 नंबर ऐड हो रहे हैं तब मुझे ये आंसर मिला था, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसको फिर से इस 2x को मैं कैपिटल A मान लूँगी, ठीक है। इस 2x को मैं मान लूँगी कैपिटल A, तो A प्लस 48 प्लस 95 बराबर 166। इन दोनों को पहले आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ से आंसर जो भी आएगा, सपोज़ B आया यहाँ से, इसको दोनों को ऐड करने पर इसमें से इस b को हम इक्वल टू के दूसरे साइड पर लाएंगे ना, तो इसमें से b को माइनस कर दीजिए, a आ जाएगा, ठीक है। और ये जो भी आएगा उससे आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। अब ये वाला करके देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है देखो, मतलब ऐसे नॉर्मली जो हम डिवाइड करते हैं वो इसमें नहीं दिया गया है, सिर्फ में शेषफल दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया। तो एक डिवीजन एल्गोरिथम था जिसके बारे में चैप्टर 5 में आपने पढ़ा है, और चैप्टर 5 की वर्कशीट में भी डिवीजन एल्गोरिथम का एक क्वेश्चन था, याद है, फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर था। ओके, तो हम देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम आपने पढ़ा है, उसमें से देखते हैं कि इसमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम में अगर मैं इस पूरे नंबर को, मतलब x4 जो है, इस पूरे नंबर को मैं मान लेती हूँ कैपिटल A, जैसे बाकी ये 3 क्वेश्चन किए थे वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम से आप जानते हैं कि ये है पूरा A, ठीक है। ये A गुणा 5 प्लस 12, ये वाला 12 बराबर होगा इस नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है, 82, तो A इंटू 5 प्लस 12 बराबर 82, ठीक है। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम से मिल गया। जब हमारे पास एक ही वेरिएबल है इस पूरे इक्वेशन में, तो हम आसानी से इस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे देखते हैं कैसे। ये हो गया 5A, ठीक है। देखो कुछ भी ऐसा नंबर लिखा हो जहाँ पे एक वेरिएबल है और उससे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 6, तो गुणा का साइन हम हटाकर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सब तरीका होता है गुणा का साइन, और कोई साइन नहीं हटता। अगर x प्लस 6 हो तो वो वैसा का वैसे लिखेंगे और कोई साइन नहीं हटेगा, डिवाइड कभी नहीं हटेगा, सिर्फ गुणा के साइन को हटाकर हम इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस गुणा के में ऐसा एक तरीका होता है लिखने का। 5A प्लस 12 बराबर 82, ठीक है। तो अब ये प्लस 12 इधर जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है, जब इक्वल टू के दूसरे साइड पर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी कि 5A बराबर 82 माइनस 12, ठीक है। तो अब इसको माइनस कर दीजिए, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 70 बचा। अब ये जो A है, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 70/5, ठीक है। अब आप इसको भाग दे सकते हैं, 5 एकम 5, 2 बचा 4, तो A का मान आ गया 14,
ठीक, अब देखो a का मान आ गया 14 और a क्या था, ये x4 था, यानी कि x क्या है, अब देखो इस x4 और इस 14 को कंपेयर करो। ठीक है, तो आप देखेंगे 4 तो इधर है, अब यहाँ पर ये 1 है और ये x है, यानी कि x की वैल्यू है 1। ठीक है, x की वैल्यू है 1। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब आपको प्रश्न 3 देखिए, ये इतने से विभाज्य है या नहीं, विभाज्य का मतलब डिविजिबल है या नहीं, और डिविजिबल के लिए आप क्या देखेंगे कि जब हम इसको डिवाइड करें तो ये जो शेष मान है, यानी कि जो रिमाइंडर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अगर वो 0 आया तो ये नंबर इससे विभाज्य होगा, अगर 0 नहीं आया तो विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको या तो डिवाइड करके देख सकते हैं, या फिर जो डिविजिबिलिटी रूल्स आपने पढ़े होंगे इस चैप्टर में, और मेरा एक वीडियो भी था डिविजिबिलिटी रूल्स का जो कि इस चैनल पे पड़ा हुआ है, तो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा सा नंबर इससे डिवाइड करने से अच्छा है कि डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो कम समय में वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल ना लगाते हुए, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो मैं इसको सिंपल डिवीजन से करूँगी। 11 का थोड़ा इजी है तो वो मैं डिविजिबिलिटी रूल से करूँगी। ठीक है, चलिए पहला वाला करते हैं। ये तो क्या नंबर है, 2 3 9 5 5 1 2 7 1, इसको भाग देना है 7 से। ध्यान रखिए शेष मान 0 आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो विभाज्य है, अगर 0 नहीं आता है तो विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो हम भाग करके देखते हैं। अब 7 तिया 21, तो ये ऐसे 2 बचेगा, ये 9 हम नीचे कॉपी कर लेंगे, सिंपल डिवीजन करना है, सिंपल भाग देना है जैसा हम करते हैं। 29, तो 7 चौको 28। ठीक है, फिर 1 बच जाएगा, 5 हम कैरी कर देंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, 1 बच जाएगा, अब हम यहाँ पर फिर 5 कॉपी करेंगे, फिर 7 दूनी 14, फिर 1 बचेगा, और अब हम यहाँ पर 1 कॉपी करेंगे। ठीक है, 1 कॉपी किया, 11 है, तो 11 एकम 7 4, उसके बाद ये वाला 2 कॉपी होगा, तो यहाँ पर 42 आ गया। अब 7 6 सा होता है 42, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो अब कॉपी होगा ये 7। ठीक, 7 कॉपी होगा, अगर जब 7 कॉपी किया तो 7 एकम 7 हो गया, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, फिर 1 कॉपी होगा। अब देखो ये 7 बड़ा है और ये 1 छोटा है, तो आप इसको भाग नहीं दे सकते, तो ये 1 जो है वो शेषफल हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास शेष यानी कि रिमाइंडर 1 है, 0 नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम ये वाला देखते हैं, इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। एक, अगर आप डिविजिबिलिटी रूल से चेक करें, और दूसरा अगर आप सिंपल उसको भाग देकर चेक करें। ठीक है, तो पहले हम भाग देकर देखते हैं। 9 9 6 2 4 ये संख्या है, इसको भाग देना है 11 से। ठीक है, वही चीज़ है, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो विभाज्य होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको अब हम सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले 11 इंटू 9 होता है 99, ये 0 कट गया, नीचे कॉपी होगा 6। अब फिर से 11 बड़ा है 6 से, तो ऐसे तो भाग होगा नहीं, इसलिए हम यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ 2 भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो अब 11 पंजे 55, मैं बता नहीं रही हूँ किस तरीके से भाग दे रही हूँ क्योंकि ये आपको आता है। अब यहाँ पर जब आप 62 में से 55 माइनस करेंगे तो आएगा 12 में से 5 गया 7। ठीक है, फिर ये 4 कॉपी करेंगे 74,
तो 11 6 सा होगा 66। 14 में से 6 जाएगा, आएगा 8। आप 74 में से 66 माइनस करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो फिर से ये 11 बड़ा है और 8 छोटा है, तो हम इसको अब आगे भाग नहीं दे सकते। ठीक है, अगर हम भाग देंगे तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा और उसके बाद हम आगे जाकर देखेंगे। तो मतलब ये विभाज्य नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया है। ठीक है, शेषफल 8 है ना कि 0, इसीलिए ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं डिविजिबिलिटी रूल से चेक करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से अगर आप डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करें तो भाग देने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो हम देखते हैं, हमारे पास संख्या है 9 9 6 2 4। 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं यहाँ पर आप वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम इस तरीके से जोड़े बनाते हैं। ठीक है, एक संख्या छोड़कर हमने अगर ये 9 पकड़ा तो हम उसके बाद की एक संख्या छोड़कर जो संख्या आएगी उसको लेंगे। ठीक है, हमने 9 ये वाला छोड़ दिया, हमारे पास आया 6, तो हमने उसको इस तरीके से शेप बनाते हुए उसको ले लिया। अब हमें 6 के बाद एक संख्या छोड़नी है, तो हम ये वाला 2 छोड़ देंगे और वो अगली संख्या लेंगे जो कि है हमारे पास 4। ठीक है, इस तरीके से हमने फिगर बनाया है। अब हम फिर से एक देखो, अब ये नीचे की तरफ वाली हमने ले ली ना, अब एक ऐसा ही बादल सा हम ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो जो हम ये वाला 9 ले चुके हैं तो अब हम ये संख्या नहीं लेंगे। जो संख्या हम ले चुके हैं अब उसको नहीं चुनेंगे, जो बची है अब हम उसको चुनेंगे। ठीक है, तो बचा है हमारे पास ये 9 और ये 2। ठीक है, तो यही दोनों बचा है, इन दोनों को करते हुए हम ऐसे ऊपर भी एक फिगर बना देंगे। ठीक है, फिगर मतलब ऐसे बादल बनाने, बादल उन संख्याओं को लेकर बनाना है, एक छोड़कर संख्याओं को लेकर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नीचे जब बादल बनाया तो पहली संख्या से शुरुआत करी, एक संख्या छोड़कर फिर मैं तीसरी संख्या पे गई, फिर एक संख्या छोड़ी, 5वीं संख्या मिल गई मुझे। अब जो बची हुई संख्याएं हैं उनको ऐसे ऐसे जोड़ते हुए हमने एक फिगर बना लिया। तो 9 और ये वाला तो हमारे पास आ गया। अब ये जो दोनों हमने फिगर बनाए थे ये बादल वाले, इन दोनों को हमें अलग अलग ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों को हमें अलग अलग ऐड करना है। तो जब आप इस वाले को ऐड करेंगे तो कौन कौन सी संख्याएं हैं इसमें, 9 + 6 + 4। ठीक है, देखो ना ये वाला कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, तो 9 + 6 + 4 है, तो 9 तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, तो इसका जोड़ आ गया 19। अब ये वाला जो है इसका जोड़ है 9 + 2 यानी कि 11। ठीक है, तो कैसे किया मैंने पहली संख्या से शुरुआत करते हुए जो भी हमें नंबर दिया गया है उसके पहले डिजिट से शुरुआत करते हुए मैंने ऐसे बादल नुमा स्ट्रक्चर बनाया, एक एक संख्या छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ। उसके बाद जो बची हुई संख्याएं हैं उनको मैंने लिया, उसमें भी ऐसा एक फिगर बनाया। ठीक है, उसके बाद जो फिगर बना है ना, जैसे ये एक फिगर है ये दूसरा फिगर है, तो एक फिगर के जितने भी एक फिगर में जितने डिजिट्स आ रहे थे नंबर्स 9 6 और 4 उनको जोड़ लिया। दूसरे फिगर में जो नंबर आया 9 और 2 उनको आपस में जोड़ लिया। ठीक है, अब मेरे पास ये जो 2 जोड़ आए हैं 19 और 11, इन दोनों को मैं घटा दूंगी। तो 19 में से जब 11 माइनस होगा बचेगा 8। ठीक है, अब यहाँ जो ये बचता है ना उसी से हम देखते हैं कि विभाज्य है या नहीं। अब देखो, अगर आपको याद हो तो अभी जो हमने भाग दिया था उसमें हमारा शेषफल आया था 8, याद है आपको। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब हम डिविजिबिलिटी रूल के मेथड से देख रहे हैं तब भी मेरे पास 8 ही बचकर आया है। ठीक है ना, तो अब ये जो 8 है यहाँ जब आप फाइनल स्टेप में माइनस करते हैं तो यहाँ जो माइनस का उत्तर आना चाहिए वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य एक संख्या आनी चाहिए। ठीक है, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए।
11 विभाज्य ही है 11 से ना, अपने आप से तो नंबर, हर नंबर विभाज्य होता है। तो यहाँ पर माइनस करने के बाद जो संख्या आनी चाहिए वो या 0 हो या तो 11 हो। ना 8 0 के बराबर है और ना 11 के बराबर है, तो इसीलिए ये संख्या विभाज्य नहीं है। तो 11 के विभाज्य देखने के लिए डिविजिबिलिटी रूल के मेथड से अगर आप देखें तो फाइनल सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी एक आ रहा है, या 0 आए या फिर 11 आए, कुछ भी एक, ठीक है, दोनों नहीं, कोई एक संख्या इन दोनों में से, तो मतलब कि वो नंबर 11 से विभाज्य होगा। अगर 0 नहीं आ रहा, 11 भी नहीं आ रहा, कुछ और तीसरा नंबर आ रहा है, तो यानी कि जो दिया गया नंबर है वो 11 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न 4 देख लें अब हम। इसमें देखिए ये 2 ब्लैंक दिए हुए हैं और यहाँ पर जोड़ा है, ठीक है, सिंपल एडिशन है। तो हम सब इसको बहुत आसानी से ऐड कर कर देखते हैं। 8 और 5 को सबसे पहले हम जोड़ें, हमको मिलेगा 13। ठीक, अब यहाँ 13 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमें कोई ऐसी संख्या मिल जाए जिसमें इकाई डिजिट है 6। ठीक है, जब आप सिंपल एडिशन करते हैं और कोई एक संख्या यहाँ पर बड़ी होती है, तो जैसे यहाँ पर है 12, ठीक है, हमने यहाँ पर कोई संख्याएं जोड़ी और उसका जोड़ आया 12, तो हम उसका इकाई जो नंबर होता है, इकाई डिजिट, वो यहाँ लिखते हैं और जो दहाई होता है वो हम ऊपर कैरी कर देते हैं। यही करते हैं हम एडिशन में। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि यहाँ कोई नंबर था, ये सब नंबर्स को जब हम जोड़ा तो कोई ऐसा नंबर हमें मिला है जिसके इकाई में 6 है। ठीक है, तो या तो वो 16 हो सकता है ना, कि 13 में हम 3 जोड़े हमें 16 मिल जाए, तो या तो वो 16 हो सकता है या फिर वो 26 हो सकता है। लेकिन 26 क्यों नहीं होगा ये आप देख लीजिए। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो नंबर मुझे लिखना है वो 26 है, तो अगर ये 26 है यानी कि 13 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 13 में मुझे 13 जोड़ना पड़ेगा, तभी यहाँ पर तो 26 आएगा ना। अब 13 में अगर मैं 13 जोड़ूंगी, मतलब यहाँ पर इस ब्लैंक पे 13 लिखूंगी, लेकिन ये तो एक यूनिट डिजिट की ब्लैंक है, मतलब सिर्फ एक डिजिट आ सकता है यहाँ पर, 2 डिजिट वाला नंबर तो यहाँ आ नहीं सकता। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है, 16। और अगर ये नंबर यहाँ पर जो ये 6 आ रहा है वो 16 का 6 है। ठीक है, जब 16 का 6 है तो यानी कि यहाँ 8 5 ये 13 हो रहा है। 13 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमें 16 मिल जाएगा, तो यहाँ इस ब्लैंक में आएगा 3। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करके देखा जाता है। चीज़ें समझने की हैं, बहुत आसान है उसके बाद। अब क्योंकि मैंने बोला कि इन तीनों को जोड़कर मुझे मिला है 16, जिसका 6 यहाँ है और 1 यहाँ कैरी हुआ। ठीक है, तो अब आप इस लाइन को जोड़िए, 1 2 हुआ 3, 3 में ये वाला हम 9 जोड़ देंगे, आएगा 12। अब 12 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि ये पूरा नंबर हमें मिल जाए, यानी कि 18 मिल जाए। तो 12 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 18 हमें मिल जाएगा। तो यानी कि ये जो बॉक्स है वहाँ हम लिखेंगे 6 और यहाँ अभी मैंने निकाला 3। ठीक है, तो ये आंसर भी मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आते हैं प्रश्न 5 पे। 2 या 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग क्या होगा। ठीक है, पूर्णांक आपको पता है, इंग्लिश में इनको कहते हैं होल नंबर्स, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। अब 2 या 5 से विभाज्य होने वाले कितने पूर्णांक हैं, पहले आप वो निकालिए, कौन कौन से हैं वो निकालिए। जितने पूर्णांक होंगे फिर हम उन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 या 5 से विभाज्य होने वाले पूर्णांक कौन कौन से हैं वो आपको पता लगाना है और फिर उन सबको जोड़ देना है। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन में या तो और लिखा हुआ आएगा या तो या लिखा हुआ आएगा। और का मतलब है कि वो नंबर दोनों से ही विभाज्य हो। ठीक है, जो भी आप पूर्णांक निकाल रहे हैं वो दोनों से विभाज्य हो। और या का मतलब होता है किसी एक से। ठीक है, तो आपको यहाँ करना क्या है, 2 से जो विभाज्य हो रहे हैं ना सारे पूर्णांक,
वो आपको 2 से विभाज्य होने वाले सारे पूर्णांक आपको निकालने हैं, 5 से विभाज्य होने वाले सारे पूर्णांक आपको निकालने हैं और फिर उन सब को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, इतना काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। 5वां क्वेश्चन देखें तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा भूमिका समझ लेते हैं। जब भी हमको किसी नंबर से किसी नंबर तक का योग पूछा जाता है तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बेसिकली ये एपी है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, लेकिन उसमें ज़्यादा डीप ना जाते हुए उसका थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ यूज़ करूँगी। ठीक है, तो इसलिए आपको समझा रही हूँ, वरना आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2 या 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग लिखना है तो आप 2 + 4 + 6 प्लस इस तरीके से ज़्यादा जाते, क्योंकि 100 तक हमें जाना है तो 100 लिखकर आप इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, एक एक ऐड करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, एक एक आपको लिखना भी पड़ेगा और फिर उसको ऐड करना थोड़ी ज़्यादा मेहनत और समय लेने वाला काम है। इसीलिए इस समय को बचाने के लिए हम एपी का यूज़ कर सकते हैं। मैं बताती हूँ किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, कि हम इस तरीके से ना ही लिखेंगे और ना ही एक एक नंबर को ऐड करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको एक बार। तो जैसा कि मैंने बोला कि 1 से 100 तक में कौन से पूर्णांक 2 से विभाज्य होंगे, तो पहला तो 2 ही होगा, 2, 4, 6, 8 ऐसे जाएंगे। और 100 तक जाना है तो 100 भी 2 से विभाज्य ही होता है। तो यानी कि 2 से लेकर 100 तक के नंबर्स हैं जो कि 2-2 के इंटरवल में है ना, 2-2 के इंटरवल में 2 से 4 गया 2 का गैप है, 4 से 6 गया 2 का गैप है। तो इन 2-2 के गैप में 1 से लेकर 100 तक के हमारे पास पूर्णांक हैं जो कि 2 से विभाज्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर क्या है जो कि 2 से विभाज्य है, 2। तो 2 हमने लिखा, प्लस लगाते हैं। ठीक है, और कितने नंबर्स हैं खुद सोचो। अगर 2 से लेकर 100 तक हम जा रहे हैं 2-2 के गैप में, तो कितने नंबर्स हुए, या छोड़ो नंबर्स वाला नहीं, हम क्या करते हैं पहला नंबर लिखते हैं और आखिरी नंबर लिखते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं 2 को। ठीक है, और इस पूरे को गुणा करते हैं, कितने नंबर हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक में उससे। वो नंबर कैसे निकालेंगे, तो ये मैंने क्या लिखा, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये मैंने लिखा 2 + n-1 2 = 100। ठीक है, तो हमें पता करना है कि कितने नंबर्स हैं जो कि 2 से विभाज्य होते हैं। 1 से लेकर 100 तक में कितने नंबर्स हैं, कौन कौन से नहीं, कितने नंबर्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए एपी की मदद से ही हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें जो भी पहला नंबर होता है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, प्लस का निशान लगाते हैं, और कितने नंबर्स हैं वो हम इस n से डिनोट कर रहे हैं, तो n-1 लिखेंगे और n-1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे गैप से। कितने का गैप है यहाँ पर, 2 का। मैंने बोला था ना 2-2 के गैप पे है नंबर्स, तो 2 का गैप है, इसलिए n-1 को हम गुणा करेंगे 2 से, और आखिरी नंबर कितना है, 100। तो आखिरी नंबर जितनावा होगा उतने ही टोटल नंबर होंगे। अगर 1 से 5 तक कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5, पाँचवा नंबर है ना ये, और 5 नंबर हुए। तो जितना भी नंबर होगा, जितनावा नंबर होगा लास्ट का, उतने ही टोटल नंबर्स होंगे। ठीक है, इसीलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, पहला टर्म, पहला जो नंबर है वो प्लस लगाना है, कितने नंबर है निकालने के लिए n-1 लिखना है, ब्रैकेट बंद करना है, और जितने का गैप है
उसको n-1 से गुणा करना है, बराबर करना है आखिरी नंबर के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सारी वैल्यू हैं, सिर्फ इस n की वैल्यू नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो 2 + 2n-2 हो जाएगा। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। 2 गुणा n होगा 2n, -1 गुणा 2 होगा -2। ठीक है, इक्वल टू 100। इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। अब ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 आपस में कट जाएगा, बचेगा 2n बराबर 100। तो यहाँ से जब n निकलेगा तो 100/2 जो कि आएगा 50। ठीक है, इतना हुआ। तो यानी कि 50 नंबर हैं। 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर होंगे? 100। 2-2 के गैप में नंबर्स थे तो कितने हो गए? 50। इस तरीके से भी डायरेक्टली आप पता कर सकते हैं कि अगर 1 से लेकर 100 तक में एक एक के गैप में नंबर्स थे 100, तो 2-2 के गैप में कितने नंबर हुए? 50। ठीक है, अब हम इसको, मैंने बोला था कि जितने नंबर्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला नंबर प्लस आखिरी का नंबर बटा 2 किससे मल्टीप्लाई करना है? जितने नंबर से। कितने नंबर्स थे अभी हमने निकाला? 50। तो 50 से इसको गुणा करेंगे। ठीक है, अब 2 + 100 होगा 102/2 गुणा 50। ठीक है, तो आप इसको करिए। 5 दूनी 10, 1 5 5, तो 5100/2। अब आप इसको 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो 5100/2 कितना होगा ये? ठीक है, यही होगा। तो आप अगर चाहें तो इसको अपने आप से सॉल्व कर कर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग आया 250। अब मैं निकालूंगी 5 से विभाज्य होने वाली पूर्णांकों का योग। ठीक है, तो 1 से 100 तक में सबसे पहला नंबर जो 5 से विभाज्य होगा वो होगा 5, फिर 10, फिर 15। ठीक है, और ये जाएगा 100 तक। याद कीजिए, एक वीडियो मैंने बनाया था डिविजिबिलिटी रूल्स का, जिसमें आपको बताया था कि 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की पहचान है कि उनके इकाई में यानी कि यूनिट डिजिट में 0 या फिर 5 होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। देखिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, ये 0 है, ये 5 है, तो इसी पहचान से आप कर सकते हैं। और ये देखिए कितने के गैप पर है? 5 के गैप पर है ना? ये भी 5 के गैप पर है। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने 2 वाले में किया था। ठीक है, पहला नंबर है 5, प्लस लगाएंगे, n-1 लिखेंगे क्योंकि हमें जानना है कि कितने नंबर हैं, कौन कौन से नहीं, हमें जानना है कि कितने नंबर हैं जो कि 5 से विभाज्य हो जाएंगे 1 से 100 तक की रेंज में। ठीक है, किससे गुणा करना है? 5 से, क्योंकि गैप 5 का है। बराबर में लास्ट नंबर क्या है? 100। ठीक है, तो अब देखो 5 + 5n-5 है ना? 5 इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई, बराबर 100। ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो 5n बराबर 100 हुआ। n बराबर क्या होगा? 20। आप चाहें तो खुद से इसको आराम आराम से सॉल्व करके भी देख सकते हैं। यानी कि कितने नंबर आए? 20 नंबर आए। तो 1 से 100 तक में 20 नंबर हैं जो कि 5 से विभाज्य होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको जो एडिशन वाला फॉर्मूला है उसमें लिखेंगे। 5 + पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर बटा 2, किससे गुणा करना है? जितने नंबर्स हैं उससे। कितने नंबर्स थे? 20। तो 20 हमने लिख दिया। अब ये 2 कट जाएगा ना, 10, 5 और 100 कितना हुआ? 105। 105 में 10 गुणा करना है, 1050। तो इस 250 में, तो 250 में हम 1050 को ऐड कर देंगे तो 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 1 से 100 तक की रेंज में, उन दोनों का योग मिल जाएगा। भैया ऊपर देखें जरा, कहाँ पे पापा को उतार दो। चलने नहीं गए तो इसी रास्ते से जाएं, पर सालों अब पहुंच जाएंगे। जब बेनी का जाएंगे तो इधर से जाएंगे।
1300, ठीक है। तो टोटल योग क्या हुआ 1300। तो ये वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। थैंक यू।